में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया जैसी विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया था, लेकिन वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। गुरुवार को इंदौर और मध्य प्रदेश में खेल के मैदान और खिलाड़ियों की वास्तविकता को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के कई नेता बिना अनुभव के ही खेल संगठनों के पदाधिकारी बने हुए हैं, जबकि इन पदों पर अनुभवी खिलाड़ियों को होना चाहिए। यही वजह है कि इंदौर जैसे बड़े शहर में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहुत कम निकल पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में नेहरू स्टेडियम, चिमन बाग और मल्हार आश्रम जैसे खेल के मैदानों को संवारा गया एवं खेल को प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन आज यही मैदान धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का मंच लगाने के काम आ रहे हैं। दूसरी ओर इंदौर नगर निगम में हजारों कर्मचारी स्थायी और अस्थायी रूप से कार्यरत थे, लेकिन खेल कोटे से नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। कोई खिलाड़ी अपनी मेहनत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेता है, बावजूद इसके वह बॉडीगार्ड, निजी संस्थानों में कोच जैसे कार्य मजबूरी में कर रहा है। मछली मार्केट से आगे की तरफ जाएंगे तो वहाँ कबड्डी का मैदान था नदी के किनारे। मनीष सिंह ने जिद करते हुए उस मैदान को ख़त्म किया और ट्रेचिंग ग्राउंड बनाया। पुलिस के मैदान खाली पड़े हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में ये नियम बना था कि खाली मैदानों में क्रिकेट खिलाड़ियों को खेलने दिया जाए या अन्य खेलों को खेलने दिया जाए, बच्चों को खेलने दिया जाए, परंतु नियमों को बलाए ताक में रखा, आदेश को। यहाँ तक कि मैंने स्वयं ने एरोडम थाने के पीछे खाली पड़ी हुई जगह पर अपने स्वयं के संसाधनों से मैदान बनाया था। पुलिस ने दूसरे दिन कब्जा करके उसको जंगल में बदल दिया। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की तिवल इंजन सरकार मीर रंजन नेगी जैसे विश्व प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी को मजबूर करती है कि वो बयान दें कि इंदौर से भोपाल तक पदयात्रा करेंगे। ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर थे, उनके नाम का दुरुपयोग करते हुए ये बताया जाता है कि भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाना चाहिए। चुनाव जीते और भूल गए। यह हालत है कि जो प्रतिभाएं हैं खेल के मैदान पे होना चाहिए, नौकरियों में होना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है। नगर निगम में एक भी खिलाड़ी क्या खेल के कोटे से भर्ती हुआ? ओरिएंटल बैंक हो, अर्धशासकीय संस्था हो, आईडीए हो, निजी कंपनियां हो, टीसीएस हो, इंफोसिस हो, बैंक हो या मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के सरकारी उपक्रम हो, सब में 7% खिलाड़ियों का कोटा आरक्षित रहता है। ये कांग्रेस ने किया था। सुनील लाहौरे से आप पूछ सकते हो कि किस कोटे में बैंक में भर्ती हुई। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो खेल के कोटे से भर्ती होते थे, पहले नगर निगम में भी भर्ती होते थे। 1999 के बाद उनको बंद कर दिया गया। मेरा स्पष्ट आरोप है कि नेहरू स्टेडियम कांग्रेस की देन, मल्हार आश्रम कांग्रेस की देन, चिमन बाग कांग्रेस की देन। आपने कौन सा एक भी खेल का मैदान बनाया? आपने ऐसा कौन सा एक भी स्टेडियम बनाया? अटल खेल संकुल बनाया तो उस पर रमेश मेंदोला जी का अघोषित कब्जा है, जो ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष हैं। ओलंपिक मतलब सारे खेलों की जानकारी और उसके संरक्षक, उसके अध्यक्ष हैं रमेश जी। रमेश जी क्या संरक्षण कर रहे हैं आप लोगों के सामने खुला है। सुपर कॉरिडोर पर स्टेडियम का प्रस्ताव था और इस स्टेडियम के प्रस्ताव को नष्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। मेरा स्पष्ट आरोप है कि 3 इंजन की सरकार नारा तो देती है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, परंतु खिलाड़ियों को पाँव पर जंजीर बांध दी गई है। वो हताश हैं, खेल के मैदान गायब हो चुके हैं, योजनाओं में नष्ट कर दिया गया है और जो खेल के मैदान चलन में हैं उन पर अतिक्रमण है। ये कहानी केवल इंदौर की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश की है।